ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी ये 2 इन्फेक्शियस डिसीजेस है। और कुछ ऐसे डिसीज है जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी होते हैं, जो इससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। ये ब्रॉड कैटेगरी है बैक्टीरिया। दूसरा है वायरसेस। वायरस में हम सबको मालूम है जो बच्चों में कॉमन होता है, मीजल्स, डेंगू, फिर पोलियो, ये वायरस से रिलेटेड डिसीजेस है। फिर उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर हर्पीस जिसको नागिन बोलते हैं, वो भी वायरस से रिलेटेड इन्फेक्शन है। फिर आज के ज़माने में जो अभी चल रहा है पोलियो, कोविड, दिस इज ऑल्सो वायरस। फिर हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है। ये कुछ वायरस से होने वाले बीमारियां हैं। उसके बाद फंगस जो है, फंगस से रिलेटेड बीमारियां यहाँ पे बहुत कॉमन है, जिसको नाइटा बोलते हैं मराठी में, टीनिया, इंग्लिश में टीनिया बोलते हैं, और सुरमा बोलते हैं, सुरमा बोलते हैं। वो भी फंगस है, जो फंगस से इन्फेक्शन होता है। उसके बाद कैंडिडियासिस भी एक इन्फेक्शन है जो फंगस से होता है। ये गले में पूरा उसका वाइट लेयर जमा हो जाती है, उसको कैंडिडियासिस बोलते हैं। तो पैरासाइट्स में जो चौथी कैटेगरी है इन्फेक्शियस डिसीजेस की, पैरासाइट्स, उसमें मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो हमको मालूम है मलेरिया है, वो पैरासाइट्स के ज़रिए होता है। इंसेक्ट मतलब मच्छर जब काटता है तो उसके सोन के थ्रू हमारे जिस्म में वो पैरासाइट छोड़ता है, मलेरिया का पैरासाइट। उसके बाद फिर जो वर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं, जंत बोलते हैं मराठी में, जंतु वगैरह बोलते हैं, जंतची गोड़ी गेटली का वगैरह जो हम पूछते हैं, जो वर्म इन्फेस्टेशन, वो भी पैरासाइट से होते हैं। फिर स्केबीज बोल के एक बीमारी है स्किन की, खरूज बोलते हैं उसको मराठी में, वो भी पैरासाइट से होता है। और टाइफाइड इज ऑल्सो पैरासाइट कॉज बाय पैरासाइट। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिसका कैटेगराइजेशन हमको एक इन जनरल मालूम होना चाहिए। और कुछ पैरासाइट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी करते हैं। तो अभी इन बीमारियों को समझने के लिए कोई भी इन्फेक्शियस बीमारी को समझने के लिए हमारे जो समझाया जाता है मेडिकल करिकुलम में, एजेंट, एनवायरनमेंट, होस्ट, ऐसा एक ट्रायंगल होता है। सभी के टीचर्स को शायद मालूम रहेगा, एजेंट, एनवायरनमेंट, होस्ट। एजेंट जो है, ये हमने जो अभी जो वायरसेस पढ़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, ये सब एजेंट्स हैं। एनवायरनमेंट मतलब उसका जो एनवायरनमेंट है उस फंगस का, उस वायरस का या उस बैक्टीरिया का जो फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको मिलता है तो वो उसकी ग्रोथ होती है। और तीसरा एजेंट होता है होस्ट, मतलब जिसके अंदर उसकी ग्रोथ होती है। होस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं होस्ट। तो एजेंट, एनवायरनमेंट, होस्ट, ये एक ट्रायंगल होता है। इस ट्रायंगल में जब होस्ट की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो एनवायरनमेंट और एजेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। और जब एजेंट स्ट्रांग होता है, होस्ट की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो होस्ट जो इंसान है उसके अंदर वो डिसीज़ पैदा होता है। तो एक ट्रायंगल, कोई भी डिसीज़ को समझने के लिए ये ट्रायंगल समझना बहुत ज़रूरी है, एजेंट, एनवायरनमेंट, होस्ट। तो अब एजेंट जो है, जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, फंगा है, अब ये सारे हमारे बॉडी में आते हैं तो उसका एक रूट होता है। या तो इनहेलेशन के थ्रू आते हैं सांस के ज़रिए, या इंजेक्शन के थ्रू आते हैं खाने के मुंह के ज़रिए, या फिर कांटेक्ट के ज़रिए आते हैं, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट होता है, या फिर बाइट्स के थ्रू आते हैं, इंसेक्ट बाइट्स के थ्रू आते हैं। ये कुछ 4 रूट्स है जिसके ज़रिए ये एजेंट्स हमारे बॉडी में आते हैं। अब वो एजेंट्स एनवायरनमेंट में कैसे फैलते हैं, उससे रिलेटेड जो एजेंट को फेवरेबल एटमॉस्फेयर कैसे मिलता है, वो एक अलग टॉपिक है। जब एजेंट हमारे बॉडी में आ जाते हैं इन रूट्स के ज़रिए, इनहेलेशन है, इंजेक्शन है, कांटेक्ट है या बाइट है, इसके थ्रू जब हमारे बॉडी में आते हैं तो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, अगर बॉडी का इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है, तो वो जो एजेंट हमारे बॉडी में आता है उसको बॉडी इम्यून सिस्टम विल टेक केयर ऑफ दैट एजेंट। वो उसका दिफाई जो निज़ाम है हमारे बॉडी में, वो उसको देख लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं बॉडी में से, जो थ्रू और जो एक्सक्रीटा है उसके ज़रिए हमारे जिस्म से निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमारे होस्ट की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, हमारे जिस्म की इम्यूनिटी कमज़ोर है, मतलब होस्ट की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो फिर वो एजेंट उसके ऊपर हावी होता